हेलो फ्रेंड्स। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है। आज मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर करूंगी। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो यूट्रस में नहीं होता है। इस प्रेगनेंसी में वो यूट्रस के बाहर कहीं होता है, हमारे ट्यूब्स में होता है, ओवरी में होता है, या कहीं भी हो सकता है। तो ये प्रेगनेंसी जो होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाती है इन प्रेगनेंसीज में। ये हमें पता कैसे चलता है? जैसे ही 1 महीने की प्रेगनेंसी होती है या 1.5 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो कभी कभी कुछ स्पॉटिंग होना शुरू हो जाता है किसी किसी को। जैसे मेरे केस में मुझे स्पॉटिंग होना शुरू हो गया था अराउंड 5 वीक्स की प्रेगनेंसी में। और मुझे राइट लोअर स्टमक में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता था। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उनको कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा 2 महीना ले लिया, सिर्फ ये देखने में कि वो हर बार यही बोलते थे कि शायद लेट इम्प्लांटेशन हुआ है, आप 4 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, करके 7 वीक, 7.5 वीक हो गए थे। और उसके बाद जब मुझे एक दिन इतना दर्द हुआ कि मैं मतलब बेहोश होने वाला सिचुएशन हो गई। तो फिर डॉक्टर डर गया, बोलते अभी आप बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। और उस समय हम साउथ इंडिया में एक छोटी जगह पे थे। फिर हमने, मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया 2-2.5 घंटे, फिर हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए। और वहाँ पे फिर डॉक्टर ने तुरंत ही बता दिया कि ये टॉपिक प्रेगनेंसी है, और मेरी राइट ट्यूब रप्चर हो चुकी थी तब तक। एंड डॉक्टर सेड कि हमें तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। फिर उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी सर्जरी की। और फिर क्योंकि मेरी ट्यूब रप्चर हो गई थी, तो उन्हें मेरा राइट ट्यूब निकालना पड़ा। और उसके बाद मुझे अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया था। फिर कुछ दिनों का आपका रेस्ट होता है, फिर आप अ, ठीक हो जाते हो। सो इसका सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिया कि दर्द होता है, स्पॉटिंग होती है। लेकिन डॉक्टर किसी भी प्रेगनेंसी को, बीटा इस तरह की प्रेगनेंसी को बीटा एससीजी चेक करके भी पता कर सकते हैं, जो मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने नहीं किया। मुझे बाद में, फिर उस समय मेरी एज कम थी। अभी मुझे पता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है यूट्रस में, तो आप अपने डॉक्टर को बोलिए, या डॉक्टर खुद भी आपका बीटा एससीजी कराते हैं। और आपका बीटा एससीजी, जो ये हार्मोन है ब्लड में, ये हर 48 घंटे में डबल होना चाहिए। अगर ये डबल होता है तो आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम बस इसका यही होता है ट्रीटमेंट, कि अगर आपका टाइम पे डिटेक्ट हो गया, तो कुछ कुछ केसेस में, अगर जैसे ट्यूब में है, टाइम पे पता चल गया, तो एमटीएक्स नाम का एक मेडिसिन होता है, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर लेट पता चलता है, तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है। और अगर रप्चर हो जाता है ट्यूब या जहाँ पर भी है, तो फिर बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो आप लोग कभी भी, जब भी आप प्रेग्नेंट हो, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आप घर पे मत रहिए कि कोई बात नहीं, 2 महीने बाद जाएंगे, 3 महीने बाद जाएंगे, ऐसा मत करिए। और कभी भी खुद से कोई मेडिसिन ना लें अर्ली प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर को पूछे। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से। प्रेगनेंसी तो चलो एक्टोपिक थी, वो तो जानी ही थी, पर मैं मुझे अपना राइट ट्यूब भी खोना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर पाए। या सो आप लोग अपने डॉक्टर को बोलिए कि अगर वो अल्ट्रासाउंड में अगर आपका 6-7 वीक्स तक कुछ नहीं, 6 वीक तक नहीं दिख रहा है, तो आपका बीटा एससीजी कराएं। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। बिकॉज जो पेन फिजिकली और साइकोलॉजिकली मैंने सहा है, तो वो मैं नहीं चाहती कि अवेयरनेस ना होने की वजह से किसी और को सहना पड़े। So please visit doctor once you